बता दूंगा। अच्छा वाली जी, नमस्कार। अरे, आप हंस क्यों रहे हैं? भाभी सोचो, दिन भर कितनी मेहनत की हमने। साले के बैंक के सारे दोस्तों को चोरी से जमा किया कि सरप्राइज देंगे। साले ने हमें ही सरप्राइज दे दिया, आया ही नहीं। हाँ, लेकिन कहाँ गए होंगे वो? हाँ, कहाँ गया हो? बैंक के सारे दोस्त ही नहीं। अभी कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है? अरे नहीं नहीं भाई साहब, इन्हें नोट गिनने से फुर्सत मिले तब ना। रात में सोते वक्त भी इनकी उंगलियां ही चलती रहती हैं। थूक लगाते हैं, नोट गिनते हैं। मैंने कहा अरे, अब तो नोट गिनने की मशीन भी आ गई है। तो कहते हैं अगर नोट मशीन गिनेगी तो मैं क्या करूँगा? जब तक मैं खुद पूरे नोट नहीं गिन लेता, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ किया भी नहीं। और आज आपका दिन भी बर्बाद हो गया ना पूरा। एक दिन अपने दोस्त के लिए क्या ही दिक्कत है। आपको देर हो रही होगी भाई साहब, अब तो भाभी शायद आते ही होंगे। भाभी अपना कौन इंतजार कर रहा है? भाई जाऊंगा, शटर उठाऊंगा और फैलकर सो जाऊंगा। लेकिन भाभी मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। अपने जन्मदिन के दिन ही गायब है। मुझे तो याद नहीं कि साले ने पहले कभी ऐसा किया हो। अरे नहीं भाई साहब, अभी पिछले कुछ महीनों से थोड़ा देर से ही घर आने लगे। हाँ, लेकिन इतनी देर तो कभी नहीं हुई। अरे मुझे तो लगा आपकी दुकान पे जाकर बैठ जाते होंगे। तो बताने लगे ऑफिस के पास में एक पार्क है, वहीं जाकर बैठ जाता हूँ। अच्छा लगता है। अजीब बात, मुझे नहीं बताया साले ने। बल्कि पिछले कुछ दिनों से तो कुछ ज़्यादा ही खुश दिखते हैं। ये देखो भाभी, ये लाया था साले के लिए विदेशी। सोचा था साथ में बैठ के पियेंगे और अपने सुनहरे भविष्य के बारे में गपशप करेंगे। खैर कोई नहीं, अब अकेले ही पीऊँ। भाभी एक गिलास दे। अभी लाती हूँ। अबे गिलास भी यहीं से लेगा तो यहीं बैठ के पी लेना। अरे भगवान, अबे कहाँ था साले? ठीक 5 मिनट पहले तेरा बर्थडे निकला। चल कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे। क्या है माल? तो ये रहा, और पहले अपनी बीबी से मिलने बहुत नाराज है वो। बोल नहीं रहा है। पता है आपको कितने लोग आए थे? आपका पूरा बैंक यहीं पर था। किसी ने कुछ भी नहीं खाया, पूरा खाना बचा है। अब हफ्ते भर यही गंद करके खिलाने वाली हूँ मैं आपको। अरे तो इतने लोग आए थे तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना। अरे सरप्राइज का मतलब जानता है तू? हाँ, वो खुद ही खुल गया। पिंकी कहाँ? सुबह कॉलेज है उसका, इंतजार करते करते सो गए। बाप रे, मुझे पता ही नहीं चला। कहाँ थे आप, मैं पूछ सकती हूँ? वो मैं पार्क पार्क में था। मुझे पता ही नहीं चला कि इतना टाइम हो गया। जानती हो आज पार्क में क्या हुआ? मुझे नहीं सुनना पार्क में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मैं थक गई हूँ। भाई साहब, अंदर पानी और सोडा रखा है, आप निकाल लीजिएगा। मैं सोने जा रही हूँ। गया था, ग्लास लेके आता हूँ। तेरे चक्कर में मैं भी लेके गया। दुकान मैंने अपने नौकरों के हवाले कर दी थी। कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी बनाते हैं। अरे वो मैं आपसे कहना भूल गई थी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नाराज थी। आपको फर्क पड़ता है? आज मैं बहुत खुश हूँ शुक्ला। अच्छा, ऐसा बर्थडे मैंने कभी नहीं मनाया। तो फिर ये लो। Cheers। Cheers। तुझे पता है दिन भर कितनी मेहनत की हमने, भाभी ने, मैंने। आज अपनी दुकान भी मैंने अपने नौकरों के हवाले कर दी। मेरे सारे बैंक के सारे दोस्तों के घर गया, उन्हें इनवाइट किया कि पार्टी है। सब के सब बेचारे आ भी गए, और एक तो खुद ही गया। अच्छा, तभी मैं कहूँ उन्हें खबर कैसे लगी? अरे मैंने कहा ना, मैंने ही बताया सबको। नहीं नहीं, वो बच्चों को। अच्छा, कौन से बच्चे? पार्क पार्क के बच्चे। ये पार्क का क्या चक्कर है यार? अरे भाई, ऑफिस के पास ही एक पार्क है, छोटा सा। शाम को कुछ बच्चे वहाँ खेलने आते हैं। उन्हें खेलता देखता हूँ तो पूरी थकान मिट जाती है। और हाँ, उन बच्चों से तो मुझे मेरी दोस्ती भी हो गई है। अच्छा। उन्होंने मेरा बर्थडे भी मनाया। मैं पूछता रहा कि अरे तुम्हें कैसे पता चला, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बताया। किसके बच्चे हैं? पता नहीं। और हाँ, आज तो चाचा जी भी आए थे मिलने। चाचा? तेरा कोई चाचा भी यहाँ? नहीं नहीं,
चाचा नहीं, वो चाचा हैं, पर वो कैसे आ सकते हैं? मतलब भाई तेरी कोई बात मुझे समझ में नहीं आ रही। भगवान यहाँ बैठ, देख ये सब छोड़। हर साल की तरह इस साल भी मैं दारू लाया कि नहीं? लाया भाई, लाया। तो हर साल की तरह इस साल भी हम अपने सुनहरे भविष्य की गपशप करेंगे कि नहीं? करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन इस बार पहले तू शुरू कर। लेकिन मैं क्या ये भगवान। देख शुक्ला, बुदबुदा मत यार, शुरू कर बस। अरे यार मुझे हर बात पसंद है। अच्छा देख, दुकान है कि नहीं? हाँ दुकान। फिर 2 दुकान, 2 दुकान, फिर 3 दुकान। 3, फिर भाई अपना तो सीधा है, अभी थोड़े कपड़े बेचता हूँ, बाद में बहुत सारे कपड़े बेचूंगा। चल मेरा तो हो गया, अब तू शुरू कर। और हाँ, पिंकी की शादी से शुरू करना, नहीं मजा है। नहीं, उसके भी पहले से घर से शुरू करता हूँ। ठीक, 2 साल में घर अपना हो जाएगा। हो गया। फिर पिंकी की शादी धूमधाम से हो गई। फिर कुछ सालों में बिल्लू इंजीनियर बन चुका होगा, बिल्डिंग बना रहा है, पुल बना रहा है, फिर उसकी शादी। धूमधाम से। तब तक पिंकी के बच्चे हो चुके होंगे, बहुत सारे। फिर बिल्लू के बच्चे। मजा आ गया। फिर हम उन्हें बड़ा करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, और अगर जिंदा रहे तो हम उनकी शादी भी करेंगे। करेंगे भगवान, करेंगे। और फिर अगर और भी जिंदा रहे तो उनके बच्चों का सुख भी भोगेंगे। और 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 क्या, बस फिर मजा, बहुत सारा मजा। बहुत सारा। क्या हुआ? तूने आज मन से नहीं सुना, तुझे याद है पिछली बार कितना मजा आया था? क्या हुआ? कुछ नहीं शुक्ला, आज एक अजीब सी बात याद आई। क्या? मेरा स्कूल नदी के उस पार था, रोज नाव में बैठकर उस पार जाना पड़ता था। मेरी नाव चलाने वाले से अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन हम नाव में स्कूल जा रहे थे, तभी हमने देखा मल्लाह नाव चलाने के बजाय डंडे से चिड़िया को उड़ा रहा है, और चिड़िया बार बार उड़कर वापस वहीं बैठ जाती। मल्लाह का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। हम सब डर गए, क्योंकि नाव बुरी तरह हिल रही थी। मैंने उससे कहा, अरे भाई ये क्या कर रहे हो, नाव डुबाओगे क्या? तो उसने कहा, अरे साहब इसे मुफ्त में नदी पार करने की आदत पड़ चुकी है। हम सब हंस दिए। उसे काफी दिनों के बाद मैंने देखा कि मल्लाह और चिड़िया एक दूसरे से मुंह फेर कर बैठे हुए, जैसे एक दूसरे से नाराज हो। कुछ और दिनों के बाद फिर मैंने देखा कि मल्लाह चिड़िया से बातें कर रहा है लगातार, कभी चिल्लाता है, कभी हंसता है। सब लोग कहने लगे कि ये तो पागल हो गया, पर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने मल्लाह से पूछा, अरे भाई ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, एक चिड़िया से बातें कर रहे हो? तो जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि मुझे तो लगता है कि आप लोग पागल हो गए हैं। अरे वो आप लोगों से बात करना चाहती है, आप ही लोग उससे बात नहीं करते हैं। बताइए, हम उसे पागल समझ रहे थे और वो हम सबको। फिर वो मल्लाह का क्या हुआ? धीरे धीरे जब ये बात फैल गई तो लोगों ने उसकी नाव में आना जाना बंद कर दिया। कुछ समय तक तो वो नाव अकेले ही चलाता रहा। फिर बाद में मैंने सुना कि लोगों ने उसे पत्थर मार मार कर गांव से भगा दिया। बस? हाँ बस। ये तो एकदम अजीब सी बात हुई। यही अजीब बातें तो याद आती हैं जब मैं उस पार्क की बेंच पर बैठता हूँ, और फिर वो बच्चे आ जाते हैं। बच्चे, अरे हाँ तुझे पता है आज मैं कितने सालों के बाद नाचा। तू नाचा? हाँ बहुत मजा आया। क्या तो धुन थी वो, मैं नाच के बताता हूँ तुझे। हाँ, ता ना 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 ना, ता ना 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 ना, भगवान बहुत बढ़िया। ना 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 ना, ता ना 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 ना, ता ना 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 ना, ता ना 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 ना। बढ़िया, बहुत बढ़िया भगवान, मजा आ गया। ता ना 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 ना, ता भगवान, ना अब ना आ जा यार। ना ना, ता भगवान। ना ना ना, भगवान, ना 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 ना। भगवान, भगवान आ जा यार। देख मुझे ठीक नहीं लग रहा। भगवान, भगवान आ जा। भगवान,
भीतर पानी साफ था, साफ ठंडा पानी, कुएं की तरह जब हम पैदा हुए थे। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने अपने कुएं में खिलौने फेंके, शब्द फेंके, किताबें और लोगों की अपेक्षाओं जैसे भारी पत्थर और इंसानों जैसा जीने के ढेरों खांचे। और अब जब कुएं में पानी की जगह नहीं बची, तो हम ये कहते हैं कि ये तो सामान्य बात है। आइए। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। लीजिए लीजिए, चाय पीजिए। माँ सर, अच्छा अच्छा, माफ़ कीजिएगा, जन्मदिन के दिन इन्हें कोई ज़रूरी काम आ गया था। काफ़ी देर बाद घर आए। हम सब भी बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन अब सब ठीक है और ये भी एकदम ठीक है। अरे, इनसे भी तो उस दिन के बाद आज ही मुलाकात हो रही है। अभी दरअसल ये कुछ बात करने आए हैं आपसे। जी कहिए। असल में बेटा पिंकी, तुम अंदर रहो। जी। जी कहिए। सर मेरे सीनियर थे, मैं बैंक का लेटर लाया, अकेले आने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए शुक्ला जी से रिक्वेस्ट करी कि साथ चलें। दरअसल बात यह है कि सर को सस्पेंड कर दिया गया। क्या? लेकिन क्यों? इतने साल उन्होंने बैंक को दिए हैं और आप आज एकदम से। वो करीब 1 महीने से बैंक भी नहीं आ रहे, इसीलिए लेटर मुझे खुद ही लाना पड़ा मैंने। लेकिन वो तो रोज सुबह जाते हैं। अरे भाई साहब, आप तो देखते हो, मैं तो खुद ही टिफिन लगा कर देती हूँ ना। लेकिन क्यों निकाल दिया? सर असल में पैसे बांटने लगे। हाँ मतलब बांटने नहीं लगा था, सिर्फ एक को। किसको? भगवान सर। वो घर पर नहीं है, आप कहिए। एक गुड़िया हर महीने पेंशन लेने आती थी, भगवान सर पता नहीं क्यों उसे 500 रुपया ज़्यादा देने लगे। मैनेजर सर ने पूछा ये गलती कैसे हुई, तो सर कहने लगे कि ये गलती नहीं है, मैंने जानबूझकर दिए। तो मैनेजर सर ने बोला क्या मांगे थे उसने, तो सर ने कहा नहीं। फिर बाद में उन दोनों के बीच बहुत तेज बहस हुई। हमने भी सर को समझाया, तो सर कहने लगे कि मैंने उसकी आवाज़ सुनी है। सॉरी सॉरी। और फिर सर पता नहीं क्या पागलों जैसी बातें करने लगे। मेरा मतलब मैं नहीं, ऐसा बैंक के बाकी लोग कहते हैं कि किसी को भी पैसे बांट देना पागलपनी तो हुआ ना। पागल नहीं है वो। आदतन अपना भविष्य मैं अपने हाथों की रेखाओं में टटोलता हूँ। कहीं कुछ छिपा हुआ सा चमत्कार, एक छोटे बादल जैसा हमेशा साथ चलता है। तेज धूप में इस बादल से हमें कोई सहायता नहीं मिलती। ये हथेली में एक तिल के समान बस पड़ा रहता है। तिल का होना शुभ है, इससे लाभ होगा, इसलिए मैं इस छोटे से बादल को संभाल कर रखता हूं। फिर इच्छा होती है कि वहां चला जाऊं जहां बारिश पैदा होती है,
बादल बट रहे होते, पर शायद अब देर हो चुकी है। मेरी आस्था का अंगूठा इतना कड़क हो चुका है कि वो किसी के विश्वास में झुकता ही नहीं। फिर मैं उन रेखाओं के बारे में सोचता हूं जो जो बीच में ही कहीं गायब हो गई थी। ये एक दिन मेरी नियति जिएगा की आशा में, जो बहुत दिनों तक मेरी हथेली में पड़ी रही। क्या थी उनकी नियति? कौन सी दुनिया इंतजार कर रही थी इन दरवाजों के उस तरफ, जिन्हें मैं कभी खोल नहीं पाया? तभी तभी मैंने एक अजीब सी चीज देखी। मैंने देखा मेरे माथे पर कुछ रेखाएं पड़ गई हैं अचानक। अब ये रेखाएं क्या है? क्या इनकी भी कोई नियति है? इनके भी कोई दरवाजे हैं जिन्हें मैं कभी खोल नहीं पाया? नहीं, इनका कुछ नहीं है। बाद में पता चला इनका कुछ भी नहीं है। ये मौन की रेखाएं हैं, मौन उन रेखाओं का जो मेरे हाथों में उभरी थी, पर मैं उनके दरवाजे कभी खोल नहीं पाया। सच, मैंने देखा है, जब भी मेरे हाथों से कोई रेखा गायब हुई है, मैंने उसका मौन अपने माथे पर महसूस किया। मुझे लगता है यही मौन है जो हमें बूढ़ा बनाते हैं। जिस दिन माथे पर जगह खत्म हो जाएगी, ये मौन चेहरे पर उतर आएगा और हम बूढ़े हो जाएंगे। पिंकी, भगवान अंदर सो रहा है। हमारी माँ कहाँ है? फोन करने गई है। अच्छा, अंकल, पापा एक हफ्ते से कहाँ थे और कहाँ मिले? एक हफ्ते से कहाँ था ये तो पता नहीं, पर अभी पार्क की बेंच पर सो रहा था, वहीं मिला। क्या मतलब एक हफ्ते से पार्क में नहीं थे? नहीं, मैं पहले भी गया था वहाँ। कोई बात नहीं, जाओ तुम एक गिलास पानी लिया। जी, अभी ले। लीजिए। मैंने माँ को कभी नहीं बताया। क्या? नहीं तो वो बहुत घबरा जाती। अंकल, पापा मुझसे बहुत बात करते थे। क्या बातें करते थे? कुछ भी, किस्से, घटनाएं। मुझे ज़्यादा समझ में तो नहीं आती थी, पर मुझे उनकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था। वो कुछ डरे हुए से थे। मैंने उनसे पूछा उन्हें क्या हुआ है, तो कहने लगे मुझे इल्हाम हुआ है। इल्हाम? वो क्या होता है? पता नहीं। फिर कहने लगे मुझे हर चीज़ एकदम नई जैसी लगती है, धुली हुई। मैं सब कुछ फिर से एक बच्चे की तरह जी रहा हूँ। मैं बच्चा होने वाला हूँ। तो मैंने उनसे पूछा अभी आप क्या हैं, तो कहने लगे अभी मैं शेर हूँ, उसके पहले मैं ऊँट हूँ। कैसा हो गया है ये? उसने बताया वो इतना परेशान क्यों है? अंकल, वो परेशान नहीं है, वो बस डरे हुए हैं, और शायद इसलिए वो इतने दिन से घर नहीं आए। अरे तो तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था। किसका डर? कैसा डर? तृप्ति का डर। तृप्ति? हाँ, तृप्त हो जाने का डर। पापा को लगता है कि वो तृप्त हैं, जिसमें सारी वजह और इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। वो कह रहे थे कि अब कोई भी वजह नहीं बची है,
सिवाय एक वजह, एक इच्छा के कि मुझे वापस अपने घर आना है, अपने परिवार, अपनी बेटी के पास। और अंकल उन्हें ये वजह भी खो जाने का डर है। क्या हो गया है इसे? उसने बताया कि वो इतना परेशान क्यों है? अंकल मैंने बोला ना, वो परेशान नहीं है, वो बस डरे हुए हैं। और हाँ, वो कुछ किस्से, घटनाएं भी सुनाते थे, बचपन की, इधर उधर की, और हाँ, वो चाचा की। चाचा? वो कह रहा था कि चाचा उससे मिलना है। तुम्हें पता है कहाँ रहते हैं वो? वो यहाँ रहते हैं? मुझे पता नहीं था। अरे कहाँ है ये? भाभी सो रहा है अंदर, सोने दीजिए। डॉक्टर ने कहा उसे आराम करने के लिए कहा है। मैं बस देख कर आती हूँ। तुम्हारी माँ को पता है डॉक्टर? चाचा के बारे में? उन्होंने कभी बात नहीं की मुझसे। ये लो, मैं मन्नत मांग कर आई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ये खुद ही घर आए ना? भाभी पार्क की बेंच पर सो रहा था गहरी नींद में, पानी डाला तब भी नहीं उठा। आजू बाजू के दो चार लोगों पर लेकर मैं डॉक्टर के पास लेके गया, तब जाके कहीं होश आया इसे। डॉक्टर के पास क्या कहा उसने? अभी इसने तो डॉक्टर को बोलने ही नहीं दिया, उसका गला पकड़ लिया। न जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा था, ना तो मुझे समझ में आ रही थी बात, ना डॉक्टर को। डॉक्टर ने इसे फिर बेहोश किया, तब जाके इसके टेस्ट ली। अभी उसने कहा कि इसे आराम करने दो। हे भगवान, मैं भी गई थी कल इनको पार्क में ढूंढते हुए। ये तो बता रहे थे बहुत सुंदर पार्क है। अरे भाई साहब, वो तो एकदम सड़ी सी जगह है, एक बेंच पड़ी है, टूटे फूटे कुछ झूले हैं और बस। भाभी जिन लोगों ने मेरी मदद की डॉक्टर के पास ले जाने के लिए ना, हाँ। वो बता रहे थे कि ये सिर्फ अकेला ही जाता है वहाँ। वो अच्छा। पार्क सालों से बंद पड़ा है, कोई नहीं जाता वहाँ, खंडहर की तरह पड़ा हुआ। और वहाँ कभी ये नाचता रहता है और न जाने किससे अकेले ही बातें करता रहता है, बड़बड़ाता रहता वो है बच्चे? भाभी। और वो अखबार हाथ में लेकर यूं ही घुमाता रहता है ऐसे। भाई साहब, वो जो बच्चों का बोलते हैं वो बच्चे? वहाँ कोई बच्चे खेलने नहीं आते थे। हे भगवान, हम अभी पिछले ही साल घूमने गए थे, है ना पिंकी, याद है तुम्हें? हाँ हाँ। वहाँ पर पहाड़ थे, बहुत सारी बर्फ थी। अरे बिल्लू भी तो था वहाँ पर। हमने बर्फ के 4 बड़े बड़े गोले बनाए, कंचों से उनकी आंखें बनाई। एक बिल्लू, एक पिंकी, मैं और ये पिंकी। वो फोटो ले आओ जो हमने वहाँ खींची थी। माँ, ऐसा बोलिए ना, जाओ ले जाओ आओ। जाओ जाओ। मुझसे ही बोलते रहते हैं, सारी काम उसी को दिया। ले आओ। भाभी आपने किसी को फ़ोन किया? हाँ, मैंने बिल्लू को फ़ोन किया था, पर उसके पास तो समय ही नहीं है। इनके भाई साहब को भी फ़ोन किया। इनके भाई साहब बता रहे थे जब ये 12-13 साल के थे, तब किसी बात पर इनके पिताजी ने इनको बहुत मारा, तब ये घर छोड़ के कहीं चले गए थे। 2 साल कहाँ थे किसी को कुछ भी नहीं पता। और जब मिले तो पूरा 1 साल लग गया इनके मुँह से सिर्फ एक शब्द निकलवाने में। भाई साहब, मैं बता रही हूँ, देख लेना, ये भूत प्रेत का चक्कर लगता है। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? पापा सो नहीं रहे थे, वो बैठे हुए थे। मैंने उससे पूछा, वो बोले क्या हुआ है, तो वो मुझ पर झपट पड़े और मुझसे वो फोटो हिम्मत भी छीन लिया। माँ चुप हो जाओ, चुप। नहीं, मैं हूँ, डरने की बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ। कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है आज? क्या हुआ इसको? सुंदर है ये सब, कितना खूबसूरत। तो हम क्या करेंगे इतनी खूबसूरती का? मैं कभी कभी अपना सबसे खूबसूरत सपना याद करता हूं। मेरा सबसे खूबसूरत सपना भी कभी बहुत खूबसूरत नहीं रहा। मेरे सपने थोड़ी सी खुशी में बहुत सारा सुख चुगने जैसे हैं। जैसे एक चिड़िया अपना खाना चुगती है, पर जब उसे एक पूरी रोटी दे दी जाती है तो वो रोटी खाती नहीं है,
वो उस रोटी में से अपने हिस्से की रोटी चुग रही होती है। इस पूरे आकाश से हम अपने हिस्से का आकाश चुग लेते हैं। देखने के लिए हम बहुत बड़ा खूबसूरत आसमान देख सकते हैं, पर जीने के लिए हम उतना ही आकाश जी पाएंगे जितने आकाश को हमने अपने घर की खिड़की में से जीना सीखा है। भगवान, अभी मैं बात करता हूँ इससे। बहुत दिनों से इसका पागलपन चल रहा है। भगवान, क्या हो गया तुमको? कैसी बुड़बुड़ बात कर रहा है तू? क्या हो गया शुक्ला, क्या बोल रहे हो तुम? अभी वो पिंकी भी भीतर आई थी, पता नहीं क्या बड़बड़ क्या होगा? क्या बोल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बात करती हूँ। क्या है पूनम ये सब? क्या हो गया आपको? आप देख डॉक्टर बिगड़ गया। अभी बोलिए ना, क्या हो गया आपको? क्यों ऐसी बातें करी? अरे क्या कह रही हो तुम? शुक्ला, पागल हो गया क्या तू? मैं पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ मैं। पागल हो गया तू? पागल नहीं हूँ मैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, पूनम इनकी पत्नी। जी पहले से काफ़ी बेहतर है, गहरी नींद भी सोते हैं, लेकिन जब तक कुछ बोलते नहीं तब तक तो ऐसे लगता है जैसे सब कुछ ठीक चल रहा है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है जैसे इनको दिमागी बुखार हो गया है। हाँ, ये या किसी भूत प्रेत का साया है। हाँ हाँ, मैं विश्वास करती हूँ, मैं सब पर विश्वास करती हूँ। अगर कोई मुझसे आकर कहेगा यहाँ पर 100 बार नाक रगड़ो तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा, तो मैं 100 बार नाक रगड़ने को भी तैयार हूँ। पूरा 1 साल हो गया है, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक जाते जाते मैं थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। माफ कीजिएगा, अब सब ठीक हो जाएगा। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम पीपी शुक्ला है जी। मेरी एक छोटी सी कपड़े की दुकान है जी। हाँ, इसके घर के नीचे जी। इससे दोस्ती तो मेरी बहुत पुरानी है, शादी से पहले से जानता हूँ। अब डॉक्टर साहब क्या हुआ है ये तो भगवान जाने या भगवान जाने। मुझे कहीं लगा कि कुछ गड़बड़ है। एक दिन मेरे पास आया और कहने लगा, शुक्ला ये बता। मैंने कहा पूछ। बोले गई, जब कोई चिड़िया पैदा होती है तो वो क्या अपना पेड़ खरीदती है, अपना घोंसला खरीदती है, या कोई अपना ईश्वर चुनती है? मैंने कहा ऐसा लगता तो नहीं है। बोला अगर वो ऐसा करती तो वो उड़ ही नहीं पाती। फिर हंसता हुआ चला गया। अब आप ही बताइए डॉक्टर साहब, बैंक का कर्मचारी, बीवी बच्चों वाला आदमी, उसे इस तरीके की बातें शोभा देती है क्या? अब तो वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता कुछ समझ में नहीं आता। मैं पिंकी, मेरे भाई का नाम बिल्लू है। पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरा मतलब करते हैं जी। मैंने 1-2 बार कोशिश की उनसे अकेले में बात करने की, पर एक बार उन्होंने मुझे कुछ कागज़ दिए और इशारा किया कि पढ़ो। मैंने जब कागज़ खोले तो उस पर चित्र बने हुए थे, अजीब से थे। मुझे डर लगता है, मुझे अपने ही पापा से डर लगता है। मैं सर के साथ बैंक में ही काम करता हूँ।
जी, मैं ऐसे बहुत से पागलों को जानता हूँ। अजी गर्मी में बड़े बड़े लोग निकल लेते हैं। माफ़ कीजिएगा डॉक्टर साहब, वैसे आप ज़्यादा जानते हैं, पर आप ही बताइए, बुढ़ापे में बुड्ढों के मुंह से आह नहीं निकलेगी तो क्या निकलेगा? और ऐसे हर आह पर पैसे बांटने लगे तो बैंक तो 2 दिनों में खाली हो जाएगा। इन पागलों का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, अरे हमारे गांव में एक पागल था, एक बार उसने एक आदमी का सर फोड़ दिया। बताइए, एक बात बोलूं डॉक्टर साहब, इन पागल को ना कोई इलाज नहीं हो सकता। अरे टाइम वेस्ट है बस। हाँ, आजा 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 आजा। पूनम, पूनम, आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। क्यों भाई, तुम्हारा ही घर है ना, वरना दोनों पिटेंगे। हाँ, मेरा ही घर है। पूनम, ये पूनम कौन है? मेरी पत्नी है, मैंने बताया तो था। नहीं, मैं कह रहा था कि पूनम कहाँ है? वो कहीं गई होगी। आ अंदर आ जाओ। नहीं भाई, मैं भिखारी हूँ, मुझे अपनी औकात पता है, मैं यही ठीक हूँ। ठीक, मैं भीतर देखकर आता हूँ। पूनम, पूनम। पिंकी, 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 तुम्हारी माँ कहाँ है? मुझे देख, माँ, 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 माँ। पापा को लेने गई। मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। तुम क्या कह रही हो? क्या? मैं बताऊँ, माँ किसी बाबा को लेने गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा, पापा। ये कौन है? ये तो कोई भिखारी। पापा किसी भिखारी। ये कौन है? ये तो कोई भिखारी है। पापा भिखारी को। ये मेरी बात समझ रहा है। मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा। मोहन, इसको बताओ। पापा मुझे पागल हो गए। दूर हटो। पापा, आप सच्चे पागल हो गए हैं। दूर हटो। पिंकी, मेरी बात सुनो। पिंकी, तुम कहाँ चली गई? ये क्या कह रही थी? मैं माँ को लेकर आती हूँ। माँ। अरे तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? अरे वो इतनी डरी हुई थी। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हारा तो खेल हो गया है दोस्त। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे पागल बना रहे हो। अब क्या करोगे तुम? पता नहीं, मुझे तो बस इतना पता है कि मैं वापस आना चाहता हूँ। वापस? तुम तो यही हो। हाँ, यही तो मैं अपने परिवार वालों को समझाना चाहता हूँ कि मैं यहीं रहने के लिए लड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मेरी पत्नी आए तो तुम उससे ये कह देना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुमने देखा ना, ये लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। अगर इनको लगता है कि ये कोई बीमारी है तो इसका इलाज मैं खुद ही कर सकता हूँ। देखो, मैं कोशिश करूंगा। पता नहीं वो लोग मेरी बात समझेंगे कि नहीं। वैसे क्या हुआ है तुम्हें? देखो, मुझे थोड़ी हंसी आ रही है, बस जानना चाहता हूं मैं। तुम्हें पता है, बचपन में मैं अपने पिताजी के साथ एक आरती गाया करता था। और शंकर, हाँ, ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। मेरे पिताजी बड़ी तल्लीनता के साथ इस आरती को गाया करते थे। मैं सोचता था कि अगर मैं शंकर होता तो अपने पिताजी को दर्शन जरूर देता। तब मेरे पिताजी क्या करते? ये बात मेरे दिमाग में फंस गई। ये सोचते हुए मैं अपने पिताजी के साथ महीनों घूमता रहा
और एक दिन मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आप क्या करेंगे। उन्होंने बात टाल दी, पर मुझे तो जवाब चाहिए था। सो वो जब भी मेरे सामने आते मैं उनसे पूछ ही लेता, आप क्या करेंगे। एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने मुझे मारा, बहुत मारा, पर मेरी बात वहीं की वहीं रही। सो कुछ दिनों बाद मैंने घर छोड़कर भाग गया। उसके बाद मुझे याद नहीं कि क्या हुआ। घर वाले बताते हैं कि मैं 2 साल तक नहीं मिला और कुछ समय तक मुझे मेंटल हॉस्पिटल में भी रखा गया। उनका कहना है कि मैं सब कुछ भूल गया था, मतलब मैं ठीक हो गया था। तुम ठीक हो गए थे तब? झाड़ू लगाने के बाद हमें लगता है कि घर पूरी तरह से साफ हो गया है, पर असल में कचरा वहीं दरवाजे के बाहर घर के कोनों में छिपा हुआ घात लगाए बैठा रहता है। सुनो भाई, मैं तुम्हारे घर वालों को बताने की कोशिश करूंगा। जैसा कि मैंने देखा कि तुम्हारी बात तो कोई सुन नहीं रहा है? पर मैं खुद ये सोच रहा हूं कि मैं उन्हें क्या बताऊंगा, मतलब क्या कहूंगा उन्हें कि क्या हुआ है तुम्हें। क्या दुनिया तुम्हारे पास आकर कहती है, देखो मैं हूं। ये वाक्य पता नहीं मैंने कब और कहां सुना था। जो घर के कचरे के समान मेरे दरवाजे के बाहर पता नहीं कब से घात लगाए बैठा था। एक दिन जब मैं एकदम खाली, बिना कुछ सोचे, पसीने से लथपथ अपने घर की ओर जा रहा था, मानो किसी ने मुझे शून्य कर दिया। तब उस क्षण मुझे इस वाक्य ने धर दबोचा था। क्या दुनिया तुमसे आकर कहती है, देखो मैं हूं। तो पहली बार मैं पार्क की उस बेंच पर जाकर बैठा था। कुछ देर में पसीना आना बंद हो गया। मेरे झुके हुए कंधे उठ गए। मैंने अपने दोनों हाथ फैला दिए, जैसे मुझे कोई पुराना बिछड़ा हुआ दोस्त दिख गया हो और मैं उसके गले लगना चाहता हूं। तभी मैंने महसूस किया कि मेरे बगल में कोई आकर बैठ गया है और मेरे कान में फुसफुसाया कि क्या दुनिया तुम्हारे पास आकर कहती है, देखो मैं हूं। तब मैंने इसका जवाब देना शुरू किया। उस दिन, अगले दिन, हफ्तों, महीनों, तब मुझे सारी चीजें धुली धुली दिखाई देने लगी। जैसे किसी ने साबुन से रगड़ रगड़ कर धो डाला हो सड़कों को, कूड़ेदान को, सारे जानवरों को, वो कोने में बैठे मोची को और मोची की आंखों के नीचे पड़े काले धब्बे को, पूरे शहर को, सबको। तब मुझे वो रेखाएं दिखाई दी। रेखाएं? हाँ, रेखाएं जैसे हाथ में होती हैं, ये माथे पर होती हैं, ठीक वैसी ही रेखाएं जमीन पर भी होती हैं। ये एकदम पगडंडी बनने जैसा होता है। ये पगडंडी मतलब ये रेखाएं ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रही? नहीं, कहाँ रेखाएं? अभी थोड़ी बिगड़ गई क्योंकि मैं अपनी ही रेखाओं को लांघ रहा हूं, इसलिए पूरा घर परेशान है। हमारे जीने की, चलने की रेखाएं पूरे शहर में फैली होती हैं, जैसे तुम्हारी। मोहन, मुझे तुम्हारी रेखाएं नहीं दिखी। नहीं दिखी होंगी क्योंकि मैं चलता ही नहीं हूं। मैं जहां धंधा करता हूं ना,
वहीं सो जाता हूँ। कभी कभी तो हमें अपनी जगह इतना बैठना पड़ता है कि लोगों को लगने लगे कि ये यहीं उगा है और यहीं समा जाएगा। रुको, तुम्हें कैसे पता चला मेरा नाम मोहन है? मैंने आज तक अपना नाम नहीं बताया किसी को। मुझे तो उस चिड़िया का भी नाम मालूम है जो बाहर चहक रही है। आजकल मैं उससे थोड़ा नाराज हूं, इसलिए देखो कैसे मना रही है मुझे। तुम्हारी पत्नी अभी तक आई नहीं? आती होगी। सुनो भाई, मैं ना एक बात आज तक किसी को कह नहीं पाया। अब चूंकि तुम मुझे सुन रहे हो तो मैं तुमसे एक बात कहूं। हाँ। मैं जो खाना खाता हूं ना, कभी 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 किसी का झूठा, किसी का जुगाड़ किया हुआ, मैं खाते वक्त हमेशा सोचता हूं कि जो स्वाद मुझे आ रहा है, क्या वही स्वाद इन सबको भी आ रहा होगा या मुझे कुछ अलग ही स्वाद आता है। तुम्हें पता है, मैं अपना खाना ना चटखारे मार कर खाता हूँ। देखो देखो, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। नहीं नहीं, तुम क्या ठीक ठीक तुम बता सकते हो कि तुम्हें खाने में कैसा स्वाद आता है? हाँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। रुको रुको है, रुको। नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता। बस मेरी भी यही समस्या। अब मैं जो खाता हूं उसका स्वाद मैं किसी को नहीं बता सकता, किसी को नहीं। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो ये हंसाए, कभी ये रुलाए। जिंदगी जय मां काली, नमो काली भगवती, जय मां काली, जय मां काली। भूत प्रेत पिशाच सबका होगा विनाश, भूत प्रेत पिशाच सबका होगा विनाश। जय मां काली, जय मां काली। पिंकी, ये कौन है? मैंने आपसे कहा था ना कि पापा किसी भिखारी को लेकर आए हैं। क्या कहा? भिखारी को? मोहन मोहन, ये मेरी पत्नी आ गई। तुम उससे कह दो जो मैं तुम्हें बताया था। मैंने देखो, मैं कोशिश करता हूँ। मैंने कहा था ना, ये लोग मेरी बात समझे ही नहीं। क्यों नहीं समझेंगे? तू बोलना, बोल उनसे। अरे बाहर निकालो इस गूंगे को, निकालो। छोड़ो, जय महाकाली, ओम जय महाकाली। अरे चंड मुंड प्रति चंड कर दूत भैरव दंड स्वाहा। ओम जय महाकाली, जय महाकाली। निकाल, अरे निकाल। जय महाकाली, जय महाकाली। अरे बाहर निकाल, निचोड़ दे इसका शरीर, निकाल। अरे निकाल, निकाल। आजा, 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 आ गई। रात भर इसे ऐसे ही छोड़ दो और बाहर से ताला लगा देना, यह सुबह तक खुद ही ठीक हो जाएगा। जी बाबा। जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पिंकी जल्दी जाओ, ताला चाबी लेके आओ। जल्दी ला, जल्दी लाना। चल। चाचा, चाचा, चाचा जी, चाचा जी, जो लोग नाच रहे थे
वो हमेशा पागल समझेगा, उन लोगों के द्वारा जिन्हें कभी संगीत सुनाई ही नहीं दी। चाचा जी, चाचा जी, मैं वापस आना चाहता हूँ चाचा जी। मैं वो नहीं हूँ, मैं सब कुछ नहीं जानना चाहता हूँ। मेरे हाथ से सब छूटा जा रहा है, मैं ये सहन नहीं कर सकता चाचा। जब तुम अपने बाप की मार खाकर अपने घर से भाग गए, तब तुम क्या थे? तब तुम ऊंट थे, ऊंट, जो एक वीराने में घुटनों तक झुका हो अपनी ही आत्मा का बोझ लादे बिना कुछ जाने समझे भटक रहा। अब तक, अभी कायाकल्प हुआ और अब तुम सीधे खड़े। अब तुम शेर हो, जब उसी वीराने में शासन करना चाहता है। ईश्वर कहता है तुम्हें ये करना चाहिए, शेर कहता है मैं नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए सारे मूल्य, मर्यादाएं सब अप्रासंगिक हैं। तुम सब कुछ छोड़कर नया रचना चाहते हो, और यही नया रचते रचते बहुत जल्द फिर एक कायाकल्प होगा और तुम शिशु हो जाओगे, बच्चे। और वही जरूरी, वही नई शुरुआत, और यही तो तुम चाहते। क्या सच में मैं यही चाहता था? तो फिर सब लोग मुझे रोते हुए और मुझे मारते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? अब ये ग्लानि है। जब मल्लाह को गांव वाले पत्थर मार मार कर गांव से बाहर निकाल रहे थे, तो एक पत्थर तो तुम्हारे हाथ में भी था। हाँ, पर मैंने उसे मारा नहीं था। मैंने नहीं मारा। मारा नहीं तो बचाया भी नहीं। और अब जब तुम खुद चिड़िया से बातें कर रहे हो, तो उन पत्थरों को कैसे रोक सकते हो जो तुम्हें दूसरों के हाथों में दिखाई दे रहे हैं? ये सब मैं नहीं रोक सकता हूँ। ये कैसे हो गया एकदम से? ये सब एकदम से नहीं हुआ। मैं तो तुम्हारे साथ तुम्हारे बचपन से हूँ। फिर तुमने कभी सोचा क्यों तुमने अपने बच्चों के नाम बिल्लू और पिंकी रखे? ये तो तुम्हारे कॉमिक्स के पसंदीदा पात्र है ना? नहीं, मुझे साबू पसंद है। साबू? चाचा जी, आप साबू को नहीं लाए? लाया। कहाँ है? वो बाहर है, जाओ मिल लो उससे। साबू! 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 चाचा जी, आप उसे बुला लीजिए ना। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो तो खुद तुमसे मिलना चाहता है, पर क्या कर, तुमने अपने घर ही इतने छोटे बना के रखे हैं कि साबू अंदर आ ही नहीं सकता। पर हाँ, जैसे ही तुम शिशु हो जाओगे ना, तो वो भीतर आ जाए। वो ही नहीं, सब भीतर आ जाएंगे। चाचा जी, क्या हम दोनों सुख एक साथ नहीं ले सकते? क्या इंसानों जैसी बातें कर रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि मैं नदी के तेज बहाव के विरुद्ध तैर रहा हूँ। तैरता हूँ, पर कहीं पहुँचता नहीं। अगर तैरना बंद कर दूँ, तो डर है कि कहीं नदी मुझे बहाकर ना ले जाए। मैं क्या करूँ चाचा जी? ये इतना कठिन क्यों है? ये सब सरल है। इस दुनिया में जीना उतना ही सरल है जितनी सरलता से एक चिड़िया जीती। पर हमने कैसे जीना है कि इतने किस्से और कहानियां बना लिए हैं कि अब लगता है कि कोई बुद्ध ही होगा जो ऐसे जी सकता है। हमारे बस की बात नहीं, जबकि एक चिड़िया वैसे ही जीती है जैसे उसे जीना चाहिए। मैं कौन हूँ? क्या खोज रहा हूँ? तुम कुछ खोज नहीं रहे, तुम्हें बस ये पता लग गया है कि तुम भटक गए।
अपने घर से, अपने आप से, खुद से। तुम बस अपने घर वापस आना चाहते हो और उस ओर चल रहे हो। तुमने ईश्वर को देखा है? तुम्हें पूछना चाहिए, क्या मैंने ईश्वर को देखा है? क्या मैंने ईश्वर को देखा है? नहीं, मैंने ईश्वर को नहीं देखा, पर हाँ, एक स्वप्न देखा है। हाँ, स्वप्न में एक झील दिखाई दी, काई से ढकी हुई। तभी हवा का झोंका है और धीरे धीरे काई एक और सरकती है। और मुझे नीला पानी दिखाई दिया। तो मैंने सोचा, ये नीला पानी सत्य है, ईश्वर है। तभी हवा का झोंका दोबारा और काई झील पर वापस आ गई। और मैंने सोचा ये तो माया है, छलावा है। सत्य भी वही है, माया भी वही, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। चाचा जी चलिए ना, हम पार्क में बैठेंगे। मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है। नहीं, अभी मुझे चलना है। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। अब आप मुझसे मिलने कब आएंगे? जब तुम बुलाओगे। चाचा जी, आप मेरे साथ नहीं रह सकते यहीं इस घर में? मैंने कहा ना, जब तुम शिशु हो जाओगे तो मैं ही नहीं, सब पूरी दुनिया तुम्हारे साथ रहने लगेगी। क्या जिंदगी तुम्हारे पास आकर कहती है, देखो मैं हूं? हाँ चाचा जी, हाँ वो कहती है, पर अब मैं उसे सुनना नहीं चाहता। मुझे उतना आकाश नहीं चाहिए जब मैंने आकाश में उड़ना सीखा ही नहीं। मैं तो बस उतना ही आकाश जीना चाहता हूं जितने आकाश को मैंने अपने घर की खिड़की में से जीना सीखा है। तो ठीक है, इसे हमारी आखिरी मुलाकात ही समझो। मैंने सुनहरा सोचा था, पर वो काला निकला। फिर नींद का एक झोंका आया, मैंने उसे फिर सुनहरा कर दिया। अब सुबह के भय को लेकर नींद में बैठा, या तो उसे फिर काला पाऊं या हमेशा के लिए उसे सुनहरा ही रहने दूं और कभी न उठूं, कभी न उठूं। माँ, जल्दी करो ना, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है यार। हाँ, आ रही हूँ। अरे पापा, आप अभी तक गए नहीं? हाँ बस शुक्ला जी इंतजार कर रहे होंगे। उसी की दुकान का हिसाब कर रहा हूँ बेटा, मुझे पता ही नहीं चला इतना टाइम हो गया। अच्छा पापा, आप फिर अपनी दवाई खाना भूल गए?
मैं भूल गया। दवाई खाई आपने? बस बस खाता हूँ। जल्दी। अरे आप गए नहीं? हाँ बस हो गया हो गया हो गया। अच्छा, जाते समय आप दरवाजा लगाकर जाना, एक हाँ। चाबी मेरे पास है। माँ चलो ना यार। तू चल, ये हाथ में मैं हमेशा। शुक्ला जी को बोलकर जाऊंगी, है ना? हाँ माँ वो भिखारी। कौन भिखारी? कौन? मैं 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 उससे मिलना चाहता हूँ। मिलूँ? मैं तो ठीक हो गया हूँ। ठीक है, पर दवा खाना मत भूलना। हाँ मैं शुक्ला जी को बोल दूंगी, हाँ। याद से। लेकिन माँ पर कुछ नहीं होगा, कुछ चलो। आ जाइए, जाइए अंदर बैठे हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाऊंगा। अब तुम मेरे लिए बस एक गूंगे भिखारी हो। नहीं मोहन, तुम्हारा नाम मोहन है ना? ये भी मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने अभी तक गोलियां नहीं खाई। मैं नहीं जानता मोहन। मैं तुमसे कहता ना कि मैं वापस आना चाहता हूं। बहुत कोशिशों के बाद भी जब मैं वापस नहीं आ पाया तो मैंने एक आसान सा रास्ता चुन लिया। मैंने सोचा मैं मर जाता हूं। बहुत मुश्किलों से मुझे ये गोलियां मिली। इन्हें जैसे ही खाता हूं, मुझे नींद आने लगती है। मेरा हाथ सुन्न हो जाता है और सर भी भारी होने लगता है। तभी किसी ने आकर मुझसे कहा कि आप बीच रास्ते में खड़े, यहां आ जाइए किनारे। मैंने उसे धन्यवाद कहा और वो कोई बात नहीं कहकर चला गया। मैंने देखा कि मैं सबको समझ रहा हूं, सब कुछ समझ रहा हूं और सब लोग मुझे समझ रहे हैं। बस मैं ठीक हो गया। अभी भी मुझे अच्छे से नींद नहीं आती। हाथ भी हल्का सा शून्य रहता है और सर भी भारी रहता है। पर ये कहते हैं कि मैं ठीक हो गया, अब सामान्य। मुझे इल्हाम की क्या जरूरत है? पूरा सच जानकर मैं क्या करूंगा? अगर जीवन इसी तरफ जीना है तो हर थोड़े से में काम चल जाता है। थोड़ी खुशी, थोड़ा सच, थोड़े सपने। पूरा जानने के लिए उस तरफ जाना पड़ेगा, पूरी तरह। इस तरफ रहकर उस तरफ की बातें करना झूठ है, अपने आप को बेवकूफ बनाने जैसा। और मैं अपने आप को और बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, उसे रख दो, उसे रख दो। देखो मोहन, मैं एक इकाई हूँ, इस पूरी दुनिया की नहीं। इस दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं इकाई हूँ हमारी बनाई हुई दुनिया की, समाज की। अब मुझे खाने में नमक की तरह रहना है, न ज्यादा न कम, जितने में सभी को एक तरह का स्वाद आता रहे, हमेशा।
कभी नहीं समझ पाऊंगा। बहुत ही सुंदर और भावनात्मक प्रस्तुति, धन्यवाद।